brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार तक ने आपको एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया था। अब हम आपको बताते हैं महागठबंधन में सीटें बटेंगी कैसे और किस पार्टी पर ज्यादा दबाव है कि वो अपनी सीटें छोड़ दे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। देखिए, यूं तो एनडीए में सीट बंटवारा ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से अब डिमांड रख दी है वो ये कहा जा रहा है कि उन्हें गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए जिससे वो उनके पास सत्ता की चाबी आ सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें महागठबंधन की, तो लगातार इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली से लेकर पटना तक मीटिंग हुई है। 24 तारीख को सदाकत आश्रम में पटना के महागठबंधन की तीसरी मीटिंग होने वाली है, या कहें तो सभी दलों की ये दूसरी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत होगी, लेकिन ये बात आगे बढ़ेगी कैसे। दरअसल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को हेड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीएम चेहरे के नाम का ऐलान हो नहीं रहा। सीएम चेहरे पर बात बनती दिख नहीं रही। हालांकि तेजस्वी यादव का यह प्रेशर जरूर है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, इस बात की घोषणा कर दी जाए। बार बार मुकेश सहनी भी जब पहली मीटिंग हुई आरजेडी दफ्तर में, उसमें वो कहते रहे कि भाई तेजस्वी के नाम के साथ आगे बढ़ना है। सवाल पत्रकार पूछते रहे, लेकिन बड़े आराम से आप बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू इसे टालते रहे, और ये टला ऐसे है कि अब अगली मीटिंग की भी बारी आ गई है। तो क्या इस मीटिंग में तेजस्वी यादव का नाम सामने आ जाएगा या फिर कोई नई बात सामने आएगी और सिर्फ एकता दिखाई जाएगी। दरअसल ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि सीटें बटेंगी कैसे और किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। बिहार तक लगातार आपको बता रहा है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान है बनस्पत एनडीए के। वो ऐसे क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी को सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी बढ़ानी है, एक की कम होनी है और एक एंट्री हुई है। दरअसल अगर बात करें तो आरजेडी जहां 140 से 145 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, यह कहा जा रहा है कि वो अपनी कुछ सीटें छोड़ देगी। वो 130 से 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, जिसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, यह कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे जो गठबंधन में सीट शेयरिंग का दबाव है यह कांग्रेस की तरफ से है। कांग्रेस की तरफ से ही अभी तक तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भरी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि अगर नाम को आगे कर दिया गया तो फिर सीट शेयरिंग में सीटों की संख्या और तय सीटें शायद उनके खाते में आएगी नहीं, तो फिर बात बढ़ेगी कैसे, बात आगे चलेगी कैसे। तो यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 50 सीटें गठबंधन में मिल सकती है। अब तीसरी बड़ी पार्टी जिसके लिए इस बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं कि उस पार्टी की सीटें बढ़ जाए, वो है लेफ्ट की माले। माले के खाते में 30 सीटें जा सकती है, क्योंकि यह बात तब चर्चा में आई थी जब दिल्ली में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हो रही थी। उसी वक्त सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि माले 40 सीटों की मांग कर रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि माले के खाते में 30 सीटें आ सकती है। वहीं वीआईपी की एंट्री हुई है तो मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटों के आसपास कहा जा रहा है कि उन्हें दिया जा सकता है। फिर जो बाकी की सीटें बची वो लेफ्ट की पार्टियों में बांटी जाएगी, लेकिन यहां पर नुकसान कांग्रेस को बड़ा होगा। लेकिन मुकेश सहनी को उस तरीके का महागठबंधन में आने का फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि जब वो एनडीए में थे पिछले विधानसभा चुनाव में, तब भी उन्हें 11 सीटें दी गई थी। अब अगर उन्हें महागठबंधन में 15 सीटें ही दी जाती हैं तो ये भी उनके लिए बहुत बड़े फायदे की बात नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, चूंकि उनकी पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है उप मुख्यमंत्री का चेहरा तो मुकेश सहनी होंगे, भले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाए। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी अभी तक एक सीएम फेस को लेकर बात बनी नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री पर बात बनेगी कैसे, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी यह कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव होते हैं तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से होगा। लेकिन आप इसे अब ऐसे भी देखिए कि अगर माले चुनाव लड़ती है 30 सीटों पर और माले का स्ट्राइक रेट पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही विनिंग रेशियो रहता है, तो क्या उनकी दावेदारी नहीं होगी किसी पद के लिए, वो भी तब जब उनके बिना अगर सरकार के
बनने में उनके नंबर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो फिर ये मांग बचेगी कैसे? तो कुल मिलाकर पेच तो महागठबंधन में भी फंसा है, लेकिन अगर आप सीट शेयरिंग की बात करें तो ये सीटें ऐसे ही कुछ बढ़ते हुए नजर आएगी आपको। आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? आपके अनुसार आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।